हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ पनीर पुलाव की रेसिपी। और इस रेसिपी को आज हम बनाएंगे कुकर में और झटपट बनके तैयार भी हो जाती हैं और साथ में ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती हैं। तो चलते हैं पनीर पुलाव बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और यदि आप सभी मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना भी ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप सभी के पास आते रहें। तो पनीर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर हम एक कुकर ले लिए हैं और कुकर को हम अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब इस पे हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच और साथ में यहाँ पर हम 1 चम्मच होममेड बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो नॉर्मल बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इस पे हम पनीर डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर हम थोड़े बड़े टुकड़े में कटे हुए पनीर ले लिए हैं। तो ये हम होममेड पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो मार्केट वाले पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच की सहायता से थोड़े से इधर उधर पनीर को पलट देंगे हम। तो इसे हम हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पनीर हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसे हम थोड़े से अब पलट देंगे और दूसरे साइड भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पनीर को पलट दिए हैं और थोड़े से हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर पनीर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हम सारे पनीर को निकाल लिए हैं फ्राई किए हुए। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे खड़े मसाले। तो यहाँ 2 तेजपत्ता डाल देंगे और 1 बड़ी इलायची, थोड़े से जावित्री, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा। तो यहाँ पर हम खड़े मसाले डाल के और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे 2 हरी मिर्च बीच से कटे हुए और साथ में यहाँ पर हम 2 बड़े साइज के प्याज लंबे लंबे स्लाइस में कटे हुए। तो यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च डाल के और अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे हम। तो यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से प्याज को एक बार अच्छी तरह से चला लिए हैं। तो प्याज को हम लगातार 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो सकेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है और बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो इसे हम और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच। अब इसे हम फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम अदरक लहसुन डाल के और अच्छी तरह से प्याज को एक बार मिक्स कर लिए हैं। तो इसे हम और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। और यहाँ प्याज बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है, बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। तो ये 2 टमाटर है और साथ में यहाँ पर हम मसाले भी डालेंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। धनिया पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच। 1/2 चम्मच यहाँ पर हम जीरा डाल देंगे, जीरा पाउडर। 1 चम्मच यहाँ पर हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और यहाँ पर 1 बड़े चम्मच यहाँ पर हम बिरयानी मसाला डालेंगे।
अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे टमाटर के सॉफ्ट होने तक, और साथ में मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएगी। तो यहाँ पर हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं मसाले को। अब इसे हम ढक के और 2 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम लो कर दे रहे हैं। तो जब तक यहाँ मसाले भून के तैयार हो रही है तब तक यहाँ पर हम चावल को अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो यहाँ पर हम बासमती चावल ले लिए हैं। तो ये बासमती चावल हम 1.5 गिलास के करीब डालेंगे। तो यहाँ पर हम मिक्सिंग बाउल पे 1 गिलास डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम फिर से हाफ गिलास के करीब हम और बासमती चावल डालेंगे। तो यहाँ पर हम बासमती चावल मिक्सिंग बाउल पे डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से धो के ले लेते हैं। और यहाँ पर एक बार मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़े से टमाटर को भी मैश कर लेंगे। और यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे फ्राई किए हुए पनीर। तो यहाँ पर हम फ्राई किए हुए पनीर डाल के और इसे हम फिर से 1 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब इस पे हम भिगोए हुए चावल डाल देंगे। तो यहाँ पर हम चावल को ज़्यादा देर के लिए पानी में डाल के नहीं रखे थे। इसमें तुरंत धोना है चावल को और डाल देना है कुकर में। तो यहाँ पर हम चावल डाल के और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे चावल को। और इसे हम लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर चावल को हम थोड़ी देर के लिए भून लिए हैं। अब इस पे हम पानी डालेंगे। तो यहाँ 1.5 गिलास चावल लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम 3 गिलास पानी डाल देंगे। चावल का दुगना पानी डालना है इसमें। तो यहाँ पर हम 3 गिलास पानी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब कुकर के ढक्कन को हम बंद करके और कुकर का 2 सीटी लगने तक अच्छी तरह से पकने देते हैं। और यहाँ कुकर में पहली सीटी लग चुकी हैं और ये दूसरी सीटी भी लग गई है। अब यहाँ पर हम कुकर को ठंडे होने देंगे और ठंडे होने के बाद में ही कुकर को खोलेंगे। तो यहाँ पर हम गैस को भी ऑफ कर दिए हैं। और यहाँ कुकर हल्के से ठंडी हो गई है। तो यहाँ पर अब हम कुकर के ढक्कन को खोल देंगे। और ये हमारा पनीर पुलाव बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर चावल को हम चेक कर लेंगे। और चावल बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हुई हैं। और एकदम खिले खिले हुए चावल भी बनके तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर हम एक चम्मच की सहायता से दिखा दे रहे हैं कितनी खिली हुई चावल बनके तैयार हुई हैं। और ये बहुत ही अच्छी तरह से चावल खिली हुई बनके तैयार हुई है। तो आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें या फिर थोड़े से ठंडा होने के बाद में ही सर्व करें। तो इस चावल के साथ में हम रायता और प्याज के स्लाइस हम सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी ग्रेवी के साथ में आप सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा पनीर पुलाव बनके तैयार हो गया है। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे भी एक बार जरूर ट्राई करें। और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।